बच्चों, अब हम आते हैं सम आयन प्रभाव पे। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है और बहुत सारे कारण आप लोगों को इससे स्पष्ट हो जाएंगे। तो पहले तो इस नियम क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या है कि समान आयन उत्पन्न करने वाले, समान आयन उत्पन्न करने वाले किसी पदार्थ के मिलाए जाने पर, समान आयन उत्पन्न करने वाले किसी पदार्थ के मिलाए जाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा घट जाती है। इस प्रभाव को, चूंकि समान आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ के मिलाए जाने पर ही वियोजन की मात्रा घटी, तो ये प्रभाव कहलाएगा सम आयन प्रभाव। इस प्रभाव को क्या कहेंगे? सम आयन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करिए इसको सब लोग साथ ही साथ, कि समान आयन उत्पन्न करने वाले किसी पदार्थ के मिलाए जाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा घट जाती है। इस प्रभाव को ही कहते हैं सम आयन प्रभाव। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में दुर्बल एसिटिक अम्ल, दुर्बल एसिटिक अम्ल का आयनन और भी घट जाता है, और भी घट जाता है। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे हम इसको कैसे दिखेंगे? सबसे पहले एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, ये आयनित होगा तो एसीटेट ऋण आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन ये धन आयन होता है। ये विलयन में बहुत कम आयनित होगा। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल है। दूसरा हमने लिया था जो विद्युत अपघट्य है, वो है सोडियम एसीटेट CH3COON। ये भी आयनित होगा तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन बनाएगा, और चूंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य से मिलके बना है तो ये अधिक आयनित होता है अपने विलयन में, ठीक है। ये दुर्बल है इसलिए कम आयनित, ये प्रबल विद्युत अपघट्य से मिलकर बना है इसलिए ये अधिक आयनित होगा। अब हम समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है इसको हम 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें। समीकरण 1 से आयनन स्थिरांक का व्यंजक बनाएं तो एसीटेट आयन की सांद्रता, फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, फिर एसिटिक अम्ल की सांद्रता। क्लियर हुआ? अब हम इस व्यंजक में ऐसा कोई पदार्थ मिलाएं। पहले तो ये समझ लें कि यहाँ पर एसीटेट आयन की सांद्रता आयनन स्थिरांक के समानुपाती है, दोनों समानुपाती हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा कोई पदार्थ मिलाते हैं जो समान आयन उत्पन्न कर रहा है। देखो ये एसीटेट आयन एसिटिक अम्ल से मिल रहा है, और हमने जब सोडियम एसीटेट मिलाया तो ये भी एसीटेट आयन दे रहा है, इसे ही सम आयन कहेंगे, ठीक है। तो जब हम कोई दूसरा पदार्थ ऐसा मिलाते हैं जो समान आयन उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर हमने सोडियम एसीटेट मिलाया। अब यहाँ देखो एसीटेट आयन की सांद्रता बढ़ गई। एसीटेट आयन की सांद्रता बढ़ने से आयनन स्थिरांक के का मान भी बढ़ जाता है, किंतु के तो एक स्थिरांक है, ये तो बढ़ नहीं सकता। इसके मान को स्थिर रखने के लिए उसी अनुपात में एसिटिक अम्ल की सांद्रता भी बढ़ती है। जब ये बढ़ेगा तभी ये स्थिर हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटिक अम्ल की सांद्रता बढ़ गई, अर्थात एसिटिक अम्ल का आयनन घट गया। क्लियर हो गया कि इस विलयन में, यानी एसिटिक अम्ल के विलयन में
जब हम प्रबल विद्युत अपघट्य सोडियम एसीटेट मिलाते हैं तब एसीटेट आयन के सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की सांद्रता वो आयनन घट जाता है। अब हमने कैसे सिद्ध किया, यहाँ से जो हम सम आयन उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन में एसीटेट आयन की सांद्रता बढ़ी जिससे के का मान बढ़ गया, किंतु के एक स्थिरांक है, इसके मान को स्थिर रखने के लिए उसी अनुपात में एसिटिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती है और ये तभी बढ़ेगा जब इसका आयनन घटेगा, अर्थात एसिटिक अम्ल का आयनन घट जाता है। तो ये सिद्ध हो गया सम आयन प्रभाव। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एसिटिक अम्ल के विलयन में एसिटिक अम्ल के विलयन में समान आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ सोडियम एसीटेट के मिलाने पर विलयन में एसीटेट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी सांद्रता बढ़ गई जिससे अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो जिससे क्या प्रभाव पड़ा, जब ये बढ़ा तो के का मान बढ़ गया जिससे आयनन स्थिरांक के का मान भी बढ़ जाता है, किंतु के एक स्थिरांक है, इसके मान को स्थिर रखने के लिए उसी अनुपात में एसिटिक अम्ल की सांद्रता भी बढ़ जाती है। किसकी, ये बढ़ जाती है, ठीक है, भी बढ़ जाती है। अर्थात अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, अर्थात एसिटिक अम्ल का आयनन घट जाता है। अब समझ में आ गया अच्छे से, ये हमने समान प्रभाव को स्पष्ट कर दिया एक उदाहरण के द्वारा। एक दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं जो आप लोग लगाएंगे। दूसरा है कि NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH का आयनन घट जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हम बोल देंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि NH4OH एक दुर्बल क्षार है जो विलयन में कम आयनित होता है, जबकि NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य जो विलयन में अधिक आयनित होता है। तो हम पहले दोनों का आयनन कराएंगे और फिर उसके बाद समीकरण 1 से के का व्यंजक निकालेंगे और तब हम बताएंगे। चलो ये हम इतना काम करके दिखा देते हैं कि NH4OH एक दुर्बल क्षार है जो विलयन में कम आयनित होता है। ठीक है, जबकि NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है जो विलयन में अधिक आयनित होता है, अधिक आयनित होता है। अब हम समीकरण 1 बनाएं। NH4OH इससे बनेगा NH4 आयन प्लस OH आयन, ये है कम आयनित। इसी प्रकार से दूसरी ले लेते हैं NH4Cl, इससे बनेगा NH4 आयन प्लस Cl आयन, ये होगा अधिक आयनित क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब यहाँ देखो समायन उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं। अब हम समीकरण 1 से
के का व्यंजक बनाते हैं, के बराबर हो जाएगा NH4 आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता बटे NH4OH की सांद्रता। क्लियर हो गया। इस व्यंजक के द्वारा अब आपको बताना है, हम यहाँ बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ के लिखिएगा कि NH4OH के विलयन में समान आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ NH4Cl के मिलाने पर विलयन में NH4 आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे आयनन स्थिरांक K का मान भी बढ़ जाता है। किंतु K एक स्थिरांक है, इसके मान को स्थिर रखने के लिए उसी अनुपात में NH4OH का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात NH4OH का आयनन घट जाता है। ये आप लोग लिखेंगे और फिर हमको दिखाएंगे।